हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में साइंस का अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जंतु तंत्रिका तंत्र। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये तंत्रिका कोशिका का चित्र है। तंत्रिका कोशिका जो होती है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को तंत्रिका कोशिका या इंग्लिश में इसको न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं ये उद्दीपनों और प्रेरणाओं को विद्युत आवेश के रूप में बहुत ही तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाती है, जिससे क्रियाएं जो होती हैं वो तुरंत पूरी हो जाती है। प्रतिवर्ती क्रिया, रेफ्लेक्स एक्शन। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है जो कि बाहरी उद्दीपनों के कारण अनुक्रिया यानी कि रेस्पॉन्स के रूप में होती है, उन्हें ही हम प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे कि कांटा चुभते ही पैर का झटके के साथ ऊपर उठ जाना, या स्वादिष्ट भोजन देखते ही मुंह में लार का आना, छींकना, खांसना आदि, ये सभी प्रतिवर्ती क्रिया होती है। क्योंकि हमें इन क्रियाओं में कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती है, जो कि एकदम से खुद ही हो जाती है। तो ऐसी क्रिया जो खुद ही हो जाती है बिना कुछ सोचे समझे, उनको ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये अनैच्छिक क्रिया होती है और इन पर केवल मेरुरज्जु का ही नियंत्रण होता है। मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड का नियंत्रण होता है। उदाहरण इसके ही है कि छींकना, खांसना, पलक झपकना, उबासी लेना। मानव मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी कि दिमाग, माइंड। दिमाग जो होता है वो एक बहुत ही जरूरी अंग होता है हमारे शरीर के अंदर और बहुत कोमल अंग होता है। यह खोपड़ी के मस्तिष्क कोश यानी कि क्रैनियम के अंदर फिट होता है। यह चारों ओर से दोहरी झिल्ली से घिरा होता है। बाहर की जो झिल्ली होती है, बाहरी झिल्ली को ड्यूरामेटर और अंदर की झिल्ली को पायामेटर कहते हैं। इन दोनों के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल द्रव कहते हैं। ये जो लाइन आप देख रही हो ये इनके बीच में पाया जाता है। इस सेरिब्रो स्पाइनल द्रव का काम ये होता है कि ये जो बाहरी आघात होता है, बाहरी आघात से हमारे दिमाग की सुरक्षा करता है। अब दिमाग जो होता है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो यह अग्र मस्तिष्क, दूसरा होता है इसका ये मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है ये पश्चिम मस्तिष्क। फिर इनके काम अलग अलग होते हैं। हमारा दिमाग 2 भाग में बटा होता है, एक राइट साइड का और एक लेफ़्ट साइड का। जो लेफ़्ट साइड का जो हिस्सा होता है, बाएं तरफ का जो दिमाग होता है, ये हमारे दाएं तरफ के पूरे शरीर पर नियंत्रण करता है। और जो दाएं वाला भाग होता है दिमाग का, यह हमारे बाएं तरफ के पूरे बॉडी के ऊपर कंट्रोल रखता है। अब जो अग्र मस्तिष्क है, इस अग्र मस्तिष्क का काम ये होता है कि जितने भी हम ये काम करते हैं सोचने समझने के, सीखने के और सूंघने के, और इस तरह इन सब का केंद्र यही होता है। भूख, प्यास, नींद का आना, इन सभी पर ये अग्र मस्तिष्क में ही ये क्रियाएं होती है सभी। अब दूसरा फिर इसमें मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है ये दृष्टि ज्ञान का केंद्र होता है। तीसरा है इसमें पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क जो होता है ये हमारे शरीर का संतुलन बनाए रखता है। और इसके साथ साथ कुछ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि श्वसन, सांस लेना, दिल का धड़कना, मुंह से लार का निकलना, जिन पर हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इन सभी को दिमाग का यही भाग नियंत्रित करता है, पश्चिम मस्तिष्क क्रिया। दिमाग के जो नीचे का जो हिस्सा होता है ये मेरुरज्जु या स्पाइनल कॉर्ड इसको कहते हैं। ये एक लंबी और रस्सी जैसी एक संरचना होती है जो कि पीठ पर होती है और लंबी होती है, और रीढ़ की हड्डी द्वारा सुरक्षित रहती है। इसके बाहर जो होती है वो रीढ़ की हड्डी होती है। मेरुरज्जु जो होता है ये प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन और नियमन करता है। जंतुओं में हार्मोन जो होते हैं वो एक तरह के रसायन होते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ जिनके द्वारा जीवधारी के शरीर में रासायनिक समन्वय होता है, उन्हीं को ही हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन जो होते हैं एक तरह के प्रोटीन, स्टेरॉइड से अमीनो अम्ल ही होते हैं, और हार्मोन कम अनुभार वाले
जल में घुलनशील अणु होते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर संचित नहीं होते हैं, यानी कि स्टोर नहीं होते हैं। इनका संश्लेषण शरीर में लगातार होता रहता है। ये बहुत थोड़ी सी मात्रा ही इनकी काफ़ी होती है शरीर में काम करने के लिए। अब ये कुछ हार्मोन, कुछ अंतःस्रावी ग्रंथि आई है मानव के अंदर। ये पीनियल ग्रंथियाँ, पीयूष ग्रंथि होती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, औटू ग्रंथि, इसको थायराइड ग्रंथि भी कहते हैं, प्रावटू ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि और अधिवरक ग्रंथि, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। और वर्षण टेस्टिस, और फीमेल में अंडाशय होता है ये। अब हम अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ते हैं कुछ। इसमें एक ग्रंथि है औटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि जो होती है शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है और यह ग्रंथि स्वर यंत्र के पार्श्व अधरतल पर स्थित द्युपालिका ग्रंथि होती है। यानी कि जो हमारा जो बोलने वाला हिस्सा होता है ये वाला द्युपालिका ग्रंथि होती है, इस तरीके से गले के पास होती है ग्रंथियाँ। यह एक संयोजी ऊतक द्वारा बंधी रहती है। इससे एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित और नियमन करता है उनका। और ये हार्मोन, ये थायरोक्सिन हार्मोन उभयचरों में कायांतरण को प्रेरित करता है और शीत रुधिर वाले जो जंतु होते हैं उनमें माल्टिंग को नियंत्रित करता है। हार्मोन्स जो होते हैं, हार्मोन्स यदि अधिक मात्रा में निकलते हैं, ज़्यादा निकल जाए शरीर से, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और अगर ये कम मात्रा में निकलते हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसे थायरोक्सिन हार्मोन है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कुछ रोग होते हैं। जैसे कि एक रोग है जड़वा मंता रोग। बचपन में यदि यह हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन कम निकलता है तो शरीर की जितनी भी उपापचय क्रिया होती है ये धीमी पड़ जाती है। इससे जो खाल होती है त्वचा, ये मोटी हो जाती है और झुर्रीदार हो जाती है। शरीर की सही से वृद्धि नहीं हो पाती है और मानसिक विकास भी सही तरीके से नहीं हो पाता है इस हार्मोन्स की कमी से। एक और होती है घेंगा रोग होता है। थायरोक्सिन हार्मोन की यदि उचित मात्रा नहीं निकलती है तो जो थायराइड ग्रंथि होती है ये गले के पास होती है, ये फूल कर बड़ी हो जाती है, फूल जाती है। इसको ही घेंगा रोग कहते हैं। दूसरी है इसमें पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होती है ये दिमाग के पीछे होती है ये, और थोड़ा सा नीचे की तरफ को होती है। ज़्यादातर हार्मोन्स जो होते हैं वो इसी ग्रंथि से निकलते हैं और ज़्यादातर हार्मोन्स और अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्रावन को नियंत्रित भी करती है ये। इसी कारण से इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इससे भी कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जैसे कि वृद्धि हार्मोन्स है, थायरोट्रोपिन है, पुटिका प्रेरक हार्मोन FSH, वैसोप्रेसिन या प्रतिमूत्रक हार्मोन ADH हार्मोन से निकलते हैं इससे। अब एक हार्मोन होता है GH, वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन। यह प्रोटीन संश्लेषण को तो बढ़ाता है और ऊतकों के क्षय को रोकता है और हड्डियों और पेशियों की वृद्धि के लिए बहुत जरूरी हार्मोन होता है यह। यदि हार्मोन बहुत ज़्यादा निकलता है, शरीर में ज़्यादा निकले तो शरीर बेडोल और भीमकाय हो जाता है, यानी बेकार सा हो जाता है, शरीर बड़ा सा होने लगता है। और यदि ये बहुत कम मात्रा में निकलता है तब शरीर जो होता है बौना रह जाता है। दूसरा है थायरोट्रोपिन हार्मोन, जो इसी से निकलता है। थायराइड ग्रंथि की उचित मात्रा में थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए यह हार्मोन प्रेरित करता है। वर्षण से भी एक हार्मोन निकलता है, ये टेस्टिस से। वर्षण की अंतराली कोशिकाओं से एंड्रोजन से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होते हैं। देखिए हार्मोन जो इससे निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये हार्मोन जो होते हैं ये शरीर के जनोदों का विकास करते हैं और द्वितीयक लैंगिक लक्षण होते हैं उनको विकास में सहायक होते हैं। इस हार्मोन के कारण पुरुषों की आवाज़ भारी हो जाती है, हड्डियाँ और पेशियाँ अधिक मजबूत हो जाती है, दाढ़ी मूंछ कर निकलना, ये सभी इसी हार्मोन्स के लक्षण होते हैं। और फीमेल्स में अंडाशय होता है, इससे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है।
इन हार्मोन्स का काम ये होता है कि स्तन ग्रंथि, गर्भाशय योनि आदि के विकास को प्रेरित करते हैं और स्त्रियों में रजोधर्म यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को प्रारंभ करते हैं हार्मोन। एक हार्मोन होता है इंसुलिन हार्मोन, जो कि निकलता है अग्नाशय से, अग्नाशय की ग्रंथि से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन का निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक मात्रा में निकल जाता है तो इस हार्मोन की शरीर के अंदर ज़्यादा अधिक मात्रा में होने की वजह से रुधिर के अंदर शर्करा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। जब शर्करा यानी कि ग्लूकोज की मात्रा यदि बहुत कम हो जाती है तो रोगी जो होता है वो बेहोश हो जाता है या बेचैन सा होने लगता है। इस अवस्था को इंसुलिन आघात कहते हैं। और आखिर में यदि यह बढ़ता चला जाए तो जो मरीज़ होता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है।